वेलकम स्टूडेंट्स। एल्डिहाइड और कीटोन्स के अंदर नाभिक स्नेह युगात्मक अभिक्रिया और उस अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक और अभिक्रिया की गति के क्रम के बारे में हमने अभी तक जानकारी प्राप्त की। अब हम कुछ नाभिक स्नेह युगात्मक अभिक्रियाओं के उदाहरण से इसको समझेंगे, जो एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर नाभिक स्नेह युगात्मक अभिक्रियाएं होती हैं। जो क्रियाविधि हमने पढ़ी है उसके आधार पर हम उसको समझते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। सबसे पहली जो अभिक्रिया है वो है रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही HCl से नाभिक स्नेही योग करते हैं। अभिक्रिया इस प्रकार से समझ सकते हैं। कार्बोनिल समूह प्लस HCl। यहाँ हम जानते हैं कि HCl जो है इस प्रकार से आयोनाइज्ड होता है और यहाँ पर ये पार्शियल कोवैलेंट बॉन्ड कार्बोनिल ग्रुप में है, इसलिए जो न्यूक्लियोफाइल है साइनाइड नेगेटिव चार्ज जो है साइनाइड के ऊपर, तो ये नाभिक स्नेह है, तो ये आपका कार्बन से बंध बनाता है। और रिमेनिंग क्योंकि ऑप्शन में नेगेटिव चार्ज आता है तो ये इस प्रकार से ये चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो HCl के साथ नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया बताता है। इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रेट। कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और Cl ग्रुप है तो उसको बोलेंगे साइनोहाइड्रेट। ये अभिक्रिया धीमी होगी, स्लो प्रोसेस है, क्योंकि HCl जो है वो एक बिल्कुल अम्ल है, इसका आयोनाइजेशन जो है बहुत धीरे होता है, तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो जनरेट नहीं हो पाता है और इसलिए अभिक्रिया की दर थोड़ी धीमी रहती है। ये अभिक्रिया सोडियम साइनाइड से भी हो सकती है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 और यहाँ पर साइनोहाइड्रेट बनती है। अभिक्रिया को एक्सीलरेट किया जा सकता है, इस अभिक्रिया की दर को बढ़ाया जा सकता है जब अभिक्रिया किसी प्रबल क्षार की उपस्थिति में क्षारीय माध्यम में यदि अभिक्रिया कराई जाए, बेस मीडियम में यदि अभिक्रिया हो तो उस अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। क्योंकि क्या होता है कि जो HCl आपका दुर्बल अम्ल है ये कोई प्रबल बेस है, ठीक है, तो इससे क्या होता है ये प्रबल बेस हाइड्रोजन से रिएक्शन कर लेता है, H+ को निकालता है और फिर यहाँ पर क्या है डेवलपमेंट ऑफ दिस न्यूक्लियोफाइल दैट इज अ साइनाइड आयन, इट विल बी एक्सेलरेटेड। तो यहाँ पर क्या है आयोनाइजेशन जो है बढ़ जाता है, आयन की दर बढ़ जाती है और हमें जो न्यूक्लियोफाइल चाहिए अटैक करने के लिए वो आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो फिर उस बाद में ये न्यूक्लियोफाइल हमारे पास है और बाद में ये प्रोटॉन का अपहरण करके साइनोहाइड्रेट बनते हैं। तो ये अभिक्रिया है। तो अभिक्रिया की मुख्य विशेषता क्या है कि साइनाइड आयन जो है वो कार्बन से अटैक करके बंध बनाता है। अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में कैसे होगी, ये धीमी होगी, मंद होगी। अम्लीय माध्यम में इसकी रेट जो है वो कम होगी। कारण क्या है कि अम्लीय माध्यम में इसका आयोनाइजेशन नहीं होगा। लेकिन क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया कैसे
ये जो अभिक्रिया है इसकी एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस अभिक्रिया की सहायता से हाइड्रोक्सी अम्ल बनाए जा सकते हैं, अनसैचुरेटेड एसिड बनाए जा सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस रिएक्शन, दैट इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंटेनिंग कंपाउंड विद द HCl, it's a very important application, and due to this reaction we can synthesize the unsaturated acid or hydroxy acids। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि किस प्रकार से हम इससे असंतृप्त अम्ल और हाइड्रोक्सी अम्ल का निर्माण कर सकते हैं। एप्लीकेशन, ये कोई एल्डिहाइड है, पैरा नाइट्रोग्लिसरीन। पैरा नाइट्रोग्लिसरीन, और जब इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से कराई जाए या NaCl से कराई जाए, इट विल गिव यू साइनोहाइड्रिन। और चूंकि जब इसका क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, Cl ग्रुप का हाइड्रोलाइसिस जल इसमें हो जाता है, COH में हो जाता है। तो इस प्रकार से एक कार्बोनिल समूह से हम प्रारंभ करते हैं और हम क्या प्राप्त करते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये अभिक्रिया इस प्रकार से इम्पोर्टेंट है। दूसरा उदाहरण नाभिक स्नेह युगात्मक अभिक्रिया होगा। Reaction with sodium bisulfite, reaction with sodium bisulfite, इस प्रकार से ये अभिक्रिया होती है। ये चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, कार्बोनिल समूह, उसकी अभिक्रिया होगी आपके सोडियम बाइसल्फाइड से, तो एक एडिटिव ड्रॉपलेट बनता है। ये अभिक्रिया कैसी है, नाभिक से युगात्मक योग होता है और योगो उत्पाद बनता है, और ये योगो उत्पाद जो होता है वो कैसा होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ये जो सोडियम बाइसल्फाइड से कार्बोनिल समूह के जो यौगिक हैं, चाहे एल्डिहाइड है चाहे कीटोन है, तो क्या देते हैं, वो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड योगो उत्पाद देते हैं। ये योगात्मक अभिक्रिया इस प्रकार से होती है। अब इस अभिक्रिया में इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखिए यहाँ पे जो सल्फाइड आयन है, उस सल्फाइड आयन के अंदर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा बहुतायत में है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जो बॉन्ड बना है कार्बन और सल्फर के बीच में बनना किसके बीच में चाहिए था, ऑक्सीजन जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज वाले को हम नाभिक स्नेह कहते हैं। तो नाभिक स्नेह का आक्रमण होता है कार्बन पर, और यहाँ नाभिक स्नेह तो कौन सा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आक्रमण करता, और बंध किसके बीच में बनना चाहिए था, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बनना चाहिए था, लेकिन किसके बीच में बना ये, तो कार्बन और सल्फर के बीच में। तो इसका क्या कारण है, तो इस यहाँ पे दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। पहला न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कौन सा है, नेगेटिवली चार्ज
ऑक्सीजन। एक तो ऑक्सीजन जिसके पास ऑलरेडी क्या आ गया है, नेगेटिव चार्ज आ गया है, और दूसरा कौन सा है, सल्फर। दूसरा कौन सा है न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, सल्फर, ड्यू टू द, इसके ऊपर क्या है, प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर। सल्फर के पास क्या है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो यहाँ पर दो प्रकार के नाभिक स्नेही केंद्र हो गए, ऑक्सीजन और सल्फर। लेकिन कार्बन के पास अटैक कौन करता है, सल्फर करता है। कार्बन का पॉजिटिव चार्ज कौन दूर करेगा, सल्फर करेगा इलेक्ट्रॉन देकर। इसके कारण है कंपटीशन ऑक्सीजन और सल्फर में यदि है तो सल्फर क्या है, सॉफ्ट बेस है। सल्फर जो है एक सॉफ्ट बेस है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है और इसकी जो आकार है, साइज है, वो भी बड़ा है। इसलिए इलेक्ट्रॉन देने के अंदर ये ऑक्सीजन से ज़्यादा सुगम है, आसानी से इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। और इस प्रकार से ये इसके आयोनाइजेशन से हम देखते हैं कि ये सोडियम बाइसल्फाइड है, इस प्रकार से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इसके बीच में आयोनाइज होता है। अगेन दिस इज योर सल्फाइड आयन, और ये सल्फाइड आयन जो है यहाँ पर फिर हम आप देखें इसका आयोनाइजेशन होता है और फिर यहाँ पर ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इस ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज, ये सल्फाइड आयन की संरचना है। सल्फर के ऊपर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सल्फर ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है और दो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। लेकिन ये सल्फर चूंकि कैसा मैंने आपको बताया है, सॉफ्ट बेस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की तुलना में इसकी कम है और इस कारण जो है ये अटैक करता है इस प्रकार से। और ये सल्फाइड आयन जैसे आप देखें अनुदान के कारण स्थायी हो जाता है। एक बार इस ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज है, एक बार इस ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज जो है उसको डीलोकलाइज्ड होता रहता है ड्यू टू द कॉन्जुगेशन, सो दैट इज द वेरी स्टेबल। एंड नाउ द सल्फर व्हिच हैव द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर्ड टू द ऑक्सीजन, so it will give the electron to the positively charged carbon and formation of the bonds takes place. So it is a complete nucleophilic addition reaction and hence carbon, this sulfur like that. And again finally ये इस प्रकार से इसका एडिशन हो जाता है। तो इस अभिक्रिया में ध्यान देने वाली बात यह है कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन कार्बन का होता है वो ऑक्सीजन के साथ नहीं होकर सल्फर के साथ होता है। ये अभिक्रिया इस रूप में महत्वपूर्ण है कि यदि हमारे पास कार्बनिक समूह युक्त यौगिक है और उसके साथ साथ कुछ और भी कार्बनिक यौगिक हैं, तो उनमें से यदि हमको पृथक करना है कि साहब कार्बोनिल कंटेनिंग कंपाउंड्स को आप इसको सेपरेट करें, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, तो फिर ये अभिक्रिया काम में आती है। क्या करेंगे हम कि जो हमारे पास मिक्सचर है जिसके अंदर बहुत सारे कार्बनिक यौगिक हैं और एल्डिहाइड कीटोन भी हैं, तो उसमें हम सोडियम बाइसल्फाइड मिला देते हैं। तो सोडियम बाइसल्फाइड मिलाने से क्या हो जाएगा, सफ़ेद क्रिस्टलाइन पदार्थ बन जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिटिव प्रोडक्ट बनेगा और वो जो एडिटिव प्रोडक्ट है वो किसको हम पृथक कर लेंगे और देन वापस क्या होता है कि जो हमारे पास ये कंपाउंड आया है इसको, तो बहुत सारे कंपाउंड हैं उसके अंदर, तो सोडियम बाइसल्फाइड से क्या हो जाएगा, जो कार्बोनिल
समूह वाले यौगिक हैं, चाहे एल्डिहाइड है, चाहे कीटोन है, वो तो इस प्रकार से क्रिस्टलाइन सॉलिड के रूप में अलग हो जाएंगे, उनको हम अलग कर लेंगे और बाद में उसका ट्रीटमेंट किससे करेंगे, किसी अम्ल से करेंगे। अम्ल से करने से क्या होगा, फिर हमें वापस कार्बोनिल पदार्थ प्राप्त हो जाता है। तो ये प्यूरिफिकेशन या सेपरेशन करने में बहुत इंपॉर्टेंट काम आती है प्रक्रिया। So it is another example of the न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन एल्डिहाइड और कीटोन। तीसरी अभिक्रिया हम आपको बताएंगे आज, वो भी नाभिक में ही युगात्मक अभिक्रिया है। तो मैंने आपको पूर्व में ही ये बता दिया है कि एल्डिहाइड और कीटोन की जो मुख्य अभिक्रिया, जिसको हम कह सकते हैं अभिलाक्षणिक अभिक्रिया, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो यहाँ दो अभिक्रिया हमें देगी। तीसरी है एडिशन विद ग्रिग्नियर रिएजेंट। ग्रिग्नियर अभिकर्मकों के साथ इनका योग, ग्रिग्नियर अभिकर्मक। हम सभी ये जानते हैं कि ग्रिग्नियर एक केमिस्ट है, उसने एक सिंथेसिस करने के लिए कुछ एक प्रोडक्ट बनाया था, उसको हम कहते हैं ग्रिग्नियर अभिकर्मक। और वो क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, मैग्नीशियम के साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया है, इसका नाम है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। तो मोस्टली जो है एल्किल ग्रुप भी हो सकता है और एरिल ग्रुप भी हो सकता है। यहाँ पे जो ग्रिग्नियर अभिकर्मक होता है उसके अंदर आर भी हो सकता है, दैट इज एल्किल ग्रुप, एआर भी हो सकता है, एरिल ग्रुप भी हो सकता है। और हैलाइड के रूप में मोस्टली जो यूज करते हैं वो है बीआर और सीएन। तो क्या हो जाएगा इसका नाम, एल्किल और एरिल मैग्नीशियम। यदि ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, क्लोरीन है तो क्लोराइड। तो इनके साथ भी कार्बोनिल कंपाउंड्स का योग होता है और वो योग जो होता है वो है नाभिक स्नेही योग होता है और अल्कोहल बनते हैं। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से योग होता है। यहाँ पर जो एल्किल ग्रुप है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है और ये जो कि मैग्नीशियम धातु है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अगेन हियर इट इज अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड and the carbon have the positive charge and oxygen have the negative charge। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है न्यूक्लियोफाइल एल्किल या एरिल समूह है वो योग करता है और इस प्रकार से एक प्रोडक्ट बनता है, युग्म उत्पाद बनता है और कार्बन और एल्किल ग्रुप के बीच में क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। और बाद में इसका जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो फिर किस में कन्वर्ट होता है, ये एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ग्रिग्नियर अभिकर्मक के साथ एल्डिहाइड और कीटोन योग करके क्या देते हैं, अल्कोहल देते हैं। तो इस अभिक्रिया से हम प्राइमरी अल्कोहल भी बना सकते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल भी बना सकते हैं और तृतीयक अल्कोहल भी बना सकते हैं। तो एक एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। तो जब अभिक्रिया फॉर्मल एल्डिहाइड से कराई जाती है, अब फॉर्मल एल्डिहाइड का आपका क्या हो गया, कार्बोनिल कंपाउंड हो गया, प्लस कोई भी आप यूज कर सकते हैं। जिस प्रकार का अल्कोहल आपको बनाना है, जिस तरह का अल्कोहल, जितने कार्बन का अल्कोहल बनाना है वो आप यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो ग्रिग्नियर अभिकर्मक यूज किया है उसका नाम है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब क्या हो जाएगा, और इथाइल ग्रुप इस प्रकार से। अब इसका जलकरण होने से क्या हो जाएगा, ये आपका एल्कोहल होगा। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल। कौन सा प्राइमरी अल्कोहल है, ये प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल 1 प्रोपेनॉल, इट इज ए प्राइमरी अल्कोहल। इसका मतलब क्या हुआ कि अपन अगर एल्डिहाइड कौन सा लेंगे, फॉर्मल एल्डिहाइड लेंगे तो कौन
सा अल्कोहल बनेगा? प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। सेकेंडरी अल्कोहल यदि हमें बनाना है तो अभिक्रिया हमें किससे करनी पड़ेगी? एसिटाल्डिहाइड या कोई भी एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल एल्डिहाइड। फॉर्मल एल्डिहाइड के अलावा यदि आपने कोई दूसरा एल्डिहाइड यूज किया है तो क्या बनेगा? सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। ये आपने मान लीजिए एसिटाल्डिहाइड आपने यूज किया प्लस CH3NbCl दैट इज मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, इस प्रकार से यूज होगा और फिर जल अपघटन होगा। ठीक है, यहाँ पर जो है एल्किल ग्रुप मिथाइल है, उसका अटैक हो जाएगा, कार्बन में जुड़ जाएगा ये कार्बन से और सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। तो फिर यहाँ पर ये CH3OH ये आपके क्या हो जाएगा? 2-प्रोपेनॉल। 2-प्रोपेनॉल ये कैसा है? 2 डिग्री अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। तो एसिटाल्डिहाइड या कोई दूसरा एल्डिहाइड यूज करेंगे फॉर्मल एल्डिहाइड के अलावा तो क्या बनेगा? ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ योग करेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। अब यदि आपने कीटोन यूज किया और कीटोन के साथ यदि ग्रिग्नार अभिकर्मक का योग होता है तो तृतीयक अल्कोहल बनते हैं, टर्शरी। तो ये अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल बनाने में। तो टर्शरी अल्कोहल के लिए हमने क्या यूज किया? कीटोन। तो उदाहरण के तौर पर आप देखें, मान लीजिए आपने यहाँ 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए कीटोन यूज करना पड़ता है। कि आपने एसीटोन लिया, प्रोपेनॉल, एसीटोन प्लस C6H5MgBr, ये कोई एरिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लिया, इसका नाम है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। योग होगा और फिर जल अपघटन करेंगे तो यहाँ पर तृतीयक अल्कोहल बनता है। तृतीयक अल्कोहल किसे कहते हैं? जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप उस कार्बन से जुड़ा है जो अन्य 3 कार्बन से जुड़ा हुआ हो। यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल समूह है जिस कार्बन से जुड़ा है वो अन्य 3 कार्बन से जुड़ा है, इसका नाम क्या हो जाएगा? इट इज योर 2-फिनाइल 2-प्रोपेनॉल। तो ये आपका कैसा हो गया? तृतीयक अल्कोहल हो गया। तो ये कुछ अभिक्रिया मैंने आपको बताई जिनके अंदर क्या होता है? आपके प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल। तो जितना भी नाभिक स्नेह युगात्मक अभिक्रिया होती है कार्बोनिल कंपाउंड्स में, वे सभी क्या हैं? सिंथेटिक रूप से इम्पॉर्टेंट है। कुछ और नोमेनक्लेचर वाली अभिक्रिया जो नेम रिएक्शन है वो हम अगले उसमें डिस्कस करेंगे। तो उनके द्वारा जो है, जैसे मैंने आपको बताया था एल्डिहाइड कंडेंसेशन रिएक्शन है, ये भी सभी नाभिक स्नेह युगात्मक अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। तो आप इनको अच्छी तरह से देख लें। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।